चुनौतियों भरे समय में एक धनु राशि वालों के जीवन में ऐसी किरण, वो एक ऐसी तारीख जिसके लिए वो वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मित्रों, ये समय चुनौतियों भरा है क्योंकि यहाँ 4 असुर ग्रहों की वक्री चाल चल रही है। वक्री ग्रहों का होना नुकसान, चोट, एक्सीडेंट, परेशानी, दुर्घटना, इसका आभास एक कराता है। वक्री शनि का होना ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं धनु राशि वालों के ऊपर एक 7.5 का तो बोझ नहीं आ गया। 7.5 अभी है नहीं, मगर वक्री शनि ऐसा आभास कराता है। मगर वो एक ऐसी डेट, वो एक ऐसी तारीख जो कि एक चुनौती को खत्म करने वाली है। धनु राशि वालों के जीवन में एक बदलाव का समय है, एक अद्भुत समय है, जो एक ऐसी सूरज की किरण, एक ऐसा ग्रहों का एक ऑरा चार्ट जो कि उनकी जिंदगी को बदल देने वाली है। दोस्तों, ग्रहों का चाल बदलती है तो जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। हवाओं के रुख एक से नहीं रहते हैं। जब हवाएं बदलती हैं तो जिंदगानी बदल जाती है। धनु राशि वालों के शेष अब 4 माह रह गए। ये अद्भुत समय है, अद्भुत संयोग है, अद्भुत चिंता मुक्त कर देने वाला समय है। मगर फिर भी जब 4 ग्रहों की वक्री चाल जब तक चल रही है, इस समय को हम भूल नहीं सकते। इस समय की स्थितियों को हम बदल नहीं सकते। अगर देखी जाए वो तारीख, वो समय जो चुनौतियों को दूर करेगा, जीवन में नई खुशियाँ, नई खुशखबरी, फाइनेंस रिलेटेड नई खुशियाँ, नए शुभ समाचार आपको मिलेंगे। जीवन में नए तरंगों के साथ धनु राशि वाले अब फिर से आगे बढ़ेंगे। अब ये ऐसी तारीख जो कि जिंदगी के मायने बदल देगी, और वो तारीख है 3 सितंबर सन 2024 की। 3 सितंबर सन 2024 का वो समय जो कि एक अद्भुत समय है, एक ऐसा समय है जो कि धनु राशि वालों के जीवन में एक शुभ समाचार की सूचना देने वाला है। अगर बात करें जो ग्रहों की ऑरा चार्ट में जो सबसे बाल्य अवस्था का राजकुमार ग्रह है, उसे कहा जाता है बुध। बुध काफ़ी समय से वक्री चल रहे थे। जबान के कारक हम पहले भी बता चुके हैं, ऊर्जा के कारक, नसों के कारक, आपके माइंड के कारक, और जो मुख में सारे तुम्हारे 32 दांत होते हैं, वो ये बुध के हैं। जब बुध किसी ग्रहों को काटता है तो वो कहीं का नहीं छोड़ता। शनि भी बुध से डरता है क्योंकि बुध में पावर है। बुध सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट ग्रह है। जब इंसान और पशु में अंतर देखें तो एक ही अंतर दिखाई देता है, वो है बुद्धि। वो इंसान में ईश्वर ने दी है, पशु में, किसी भी जीव में वो बुद्धि नहीं दी है। इसलिए सारा कंट्रोल मनुष्य का, सारे जो जीव जंतु रहते हैं, चाहे वह कुत्ता है, भैंस है, गाय है, कोई भी प्रजाति का पशु है, उस पर कंट्रोल इंसान का रहता है और उस पर हुकूमत करता है। उससे वह अपना जीवन उपयोगी बनाता है। तो मित्रों, बुद्ध में इतनी पावर है। अब बुद्ध काफ़ी समय से वक्री चल रहे थे। वक्री बुद्ध सब ग्रहों को सत्यानाश कर दे रहा था। आपके काम बन नहीं रहे थे, स्वास्थ्य खराब था, कोई जीवन में फाइनेंस से संबंधित ऊर्जा आ नहीं रही थी। फिर बुद्ध अस्त हो गए। अब अस्त बुद्ध भी क्या होता है, वो फाइनेंस को लेके, कारोबार को लेके, चाहे त्योहारी सीजन चल रहा है आपके जीवन में तो कारोबार भी मंदा चल रहा है। नौकरी वालों की नौकरी भी नहीं लग रही, छूटी पड़ी हुई है। शनि जब वक्री हुए तो नौकरी और छूट गई। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेके भी धनु राशि वाले परेशान हैं। आप अगर इन दुविधाओं से युक्त हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, अपनी परेशानी जरूर शेयर करिए कि आप कितने इस समय परेशान हैं। मगर मित्रों, इस चुनौती भरे समय में, इस वक्री काल के समय में जो ग्रहों का स्तर चल रहा है और आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो ये जो कहानी है, ये सन्नाटे को जो चीरती है, वो सनसनी ये बुद्ध महाराज करेंगे। बुद्ध को हल्के में नहीं लेना है। ये शनि से भी ज़्यादा पावर ग्रह रखता है क्योंकि बुद्ध जो है बहुत फास्ट ग्रह है। ये कंट्रोल करता है ग्रहों को, और बुद्धिमता से आप छोटे से छोटे या बड़े से बड़े काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। कोई समस्या का समाधान अपनी बुद्धिमता के थ्रू कर लेते हैं। तो फाइनेंस का कारक बुद्ध है, जबान का कारक बुद्ध है, दांत का कारक बुद्ध है, मस्तिष्क का कारक बुद्ध है, और आपके जीवन में एक फ्यूचर प्लानिंग फाइनेंस की, उसका कारक भी बुद्ध है। अब अगर देखा जाए तो बुद्ध महाराज इस समय 9th हाउस में चल रहे थे वक्री धनु राशि वालों के। तो 9वें घर में वक्री बुद्ध 9 दिशाओं को मोड़ रहा था। जीवन में भाग्य के रास्ते खोलने नहीं दे रहा था जब तक वक्री और अस्त था। मगर अब 3 सितंबर सन 2024 की वो तारीख जिसमें धनु राशि का जो पल्ला है
वो अब बढ़ जाएगा और जीवन में नई शुभ सूचना आएगी। भाग्य स्थान का बुध भाग्य के 9 द्वार खोलेगा 3 सितंबर सन 2024 से। यहाँ बुध 9th हाउस में बैठ के अपनी समसप्तक दृष्टि से, क्योंकि एक ही दृष्टि बुध को दी गई है, वो है 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि से ये शनि को देखेगा, तीसरे घर के शनि को। तो धनु राशि वालों के समसप्तक बुध शनि की युति ये कारोबारियों के जीवन में शुभता लेके आएगी। चाहे वे छोटे दुकानदार भाई हैं, कुछ छोटी पूंजी से काम कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्री कल कारखाने मल्टीनेशनल कंपनियों को चलाते हैं। देखा जाए तो स्थितियां पहले से अनुकूल होंगी, यहाँ स्थितियां बेटर होंगी, जीवन में शुभ समाचार मिलेंगे। जो लोग जॉबलेस हैं, जो धनु राशि वाले जॉब नहीं लग रही उनकी, तो 3 सितंबर से आप ट्राई करिएगा। ये ऐसी डेट है जो 3 सितंबर से आप अगर जॉब को ट्राई करेंगे तो जॉब लगने के आसार हैं। पुरानी जॉब में चेंज भी आप करें तो 3 सितंबर के बाद करें। रिस्क लेने वाले काम बिल्कुल ना करें। शेयर ट्रेडिंग, जुआ सट्टा, लॉटरी या सेंसेक्स से संबंधित काम करते हैं तो वह अपनी जन्म पत्रिका को दिखा के ही करें, वैसे काम ना करें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शनि अभी मार्गी नहीं हुई। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य को लेके तो यहाँ दुर्घटना के योग दिखाई दे रहे हैं। तो धनु राशि वाले अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा चिंतित हैं, क्योंकि लगन का स्वामी 6ठे भाव में चला गया है और 9 अक्टूबर सन 2024 से वह वक्री हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो इससे पहले थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। वाहन चलाएं तो सावधानी से चलाएं। कोई पहाड़ी यात्रा करें, कोई दूर दराज की यात्रा करें तो थोड़ा सा सावधानी से करें, क्योंकि यहाँ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्योंकि बुध शनि का भी योग है। यहाँ सूर्य महाराज भी 15 अगस्त सन 2024 से 15 सितंबर सन 2024 तक धनु राशि वालों के 9th हाउस में रहेंगे। तो 9वें घर का सूर्य 9 द्वार खोलेगा, भाग्य के 9 उजाले लेकर आएगा सूर्य, क्योंकि तेज का कारक है। जब भाग्य स्थान में बैठता है तो बृहस्पति उच्च का हो जाता है। मगर सूर्य भाग्य स्थान में बैठ के शनि से टक्कर लगा रहे हैं, जो तीसरे घर में धनु राशि वालों के। तो तीसरे घर का शनि और 9वें घर का सूर्य, ये समसप्तक जो शनि सूर्य का मिलन है, ये शुभ नहीं है। एक तो सरकारी नौकरी के लिए या सरकारी नौकरी नई लगाना चाहते हैं, नई ट्राई कर रहे हैं, पुरानी जॉब है उसमें प्रमोशन चाहते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए, कोई किसी भी तरीके से दुर्घटना के लिए, ये स्थितियां थोड़ी सी 15 सितंबर सन 2024 तक स्थितियां थोड़ी सी जो है अनुकूल भी रह सकती है, प्रतिकूल भी रह सकती हैं। मगर यहाँ बुध की स्थिति अच्छी है और मार्गी बुध है, तो इतनी प्रतिकूल स्थितियां आपकी नहीं रहेंगी। जीवन में अब चीज़ें नई नई शुभ समाचार आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ स्थितियां पहले से बेटर रहेंगी और वो एक ऐसी तारीख है जो 3 सितंबर सन 2024 से लेके आपके जीवन में अब जो है जो ऊंचाई है वो बढ़ती चली जाएगी और आपके जीवन का जो ग्राफ है वो ऊंचा होता चला जाएगा। तो ज़्यादा समय अब रह नहीं गया है, थोड़ा सा इंतज़ार करें। और जब तक अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, कुंडली में शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, कुंडली मारक है, कुंडली में कर्जे हैं, या आपकी ज़िंदगी में कर्जा हो गया है, व्यापार लॉस में जा रहा है, जुआ सट्टा लॉटरी में बार बार खेलते हैं, आप हार जाते हैं, कोई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो नौकरी लग नहीं रही, आप 40-40, 50-50 इंटरव्यू दे के परेशान हो चुके हैं, तो भैया फिर अपनी कुंडली पे काम करो। विदेश यात्रा के योग खोजना चाहते हैं, आकस्मिक धन लाभ कैसे हो, प्रॉपर्टी विवाद कैसे सुलझें, मुकदमेबाजी से आपके जीवन में कैसे छुटकारा हो, भाई भाइयों में मुकदमा चल रहा है, बहन भाइयों में टकराव चल रहा है, या किसी भी तरीके से परिवार में झगड़े का माहौल है, प्रॉपर्टी को लेके किराए पर प्रॉपर्टी आपकी उठती नहीं है, स्वास्थ्य खराब रहता है, कोई भी परेशानी आ रही है तो फिर अपनी कुंडली पर काम करें। क्योंकि कुंडली के ग्रह दोषों का शमन करेंगे, ग्रहों को खुश करेंगे, पूर्व जन्म के जो आपके कर्जे हैं उन्हें उतारेंगे, तब आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। नहीं तो ग्रहों की औरा चार्ट उन लोगों के लिए अच्छी रहेगी जिनकी कुंडली में बुध शुभ है, बुध की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है और कुंडली में पेंडिंग कर्मांक नहीं है, उनके लिए ये समय 3 सितंबर सन 2024 से अच्छा रहेगा। बाकी लोगों के लिए फिर आप कुंडली पे काम करें, कुंडली में आप कर्जे दूर करें। ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो गई हैं तो कुंडली पे फिर वर्क करेंगे, एस्ट्रो रेमेडीज़ कलयुगी उपाय करेंगे, तब स्थितियाँ सुधरेंगी। तो मित्रों, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ है।